हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th के कुछ एमसीक्यूज़। और मैंने एमसीक्यूज़ इस हिसाब से चूज़ किए हैं ताकि हम इस पूरे चैप्टर की एक थॉरो रिवीजन कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बच्चों यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है। ऑलराइट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट लुक लाइक दिस। ऑलराइट, और दूसरे क्लोरीन का ऐसा बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वी कैन मेक दिस। तो उस हिसाब से ये A option is the best one. All right. Okay. Coming to the next question. While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that देखो blackened मतलब उस पर सूट डिपॉजिट हो रहा है। और सूट कब डिपॉजिट होता है? जब आपका फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होता। सो सेकंड का आंसर होगा B. The fuel is not burning completely. Okay. So the next question is the केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन। देखो केटायन कब बनता है? जैसे आपकी सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, राइट, और ये केटायन कहलाएगा। तो इसका मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन बनता है। सो द आंसर फॉर थर्ड इज व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो नंबरिंग दी जाए पहले 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है, सो ब्यूट। ओके, और आपका जो डबल बॉन्ड है दैट इज बिटवीन 1 एंड 2, सो वी विल राइट इट 1 ब्यूट 1 इन। ओके, तो फोर्थ का आंसर इज C. Coming to the next question, which of the following compounds of carbon does not consist of ions? देखो बच्चों, CaCO3 कैल्शियम +2 एंड कार्बोनेट आयंस का बना है। NaHCO3 Na प्लस एंड HCO3- का बना है। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड है, दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड कैल्शियम आयंस। बाकी आपका लास्ट में बचा CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म। और ये बनता कैसे है? कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करते हैं 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। सो फिफ्थ का आंसर A. द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, very important question. PPMA, self linkage among identical atoms to form long chain compounds is known as catenation. Okay, which of the following is the molecular formula of cyclobutane? cyclobutane बच्चों कैसा दिखता है? ऐसा दिखेगा ना, ऐसा कर दिया ना, राइट और इधर से दूसरा एक हाइड्रोजन आ गया, इधर से आ गया, इधर से आ गया, इधर से आ गया, राइट। हम कार्बन की क्या करेंगे? टेट्रावेलेंसी कंप्लीट। और ये क्या बन जाएगा आपका? काउंट करो पूरे, C कितने? 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 8 हैं, है ना। तो साइक्लोब्यूटेन जो होता है दैट इज अवर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो आंसर विल बी C4H8। अच्छा बच्चों, अगर सिंपल ब्यूटेन की बात की जाए जिसको N ब्यूटेन भी बोला जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लगता है आपको? क्या लगेगा? अगर आप सारे हाइड्रोजन इसके फिलअप कर दो तो ये क्या बनेगा? C4H10, है ना। एंड व्हाट वी राइट इट? N ब्यूटेन। ओके, ऑल राइट। हियर आई गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? देखो, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नॉट पॉसिबल, सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, सेम केमिकल रिएक्शन, यस दे कैन गो फॉर सेम केमिकल रिएक्शन। Here I go with the next question. How many number of carbon atoms are joined in spherical molecule of Buckminster Fullerene, जिसको बक्की बॉल भी बोला जाता है, बक्की बॉल भी बोला जाता है। और बक्की बॉल में बच्चों कितने कार्बन होते हैं? 60 होते हैं, फैक्ट बेस्ड। ओके, चलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? वेरी गुड, दिस कम्स इन योर होम्स, LPG। और इसमें मेन material butane. Okay, there are other gases also, लेकिन major is butane. From which of the following substance pencil lead is formed?
ग्रेफाइट, सिंपल। एस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, कोई छोटा मोटा एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोगों को क्या मिलता है, एस्टर, और इसकी कौन सी स्मेल होती है, fruity smell. All right, here I go with the next question. What is denatured alcohol? देखो बच्चों, denatured alcohol कौन सी होगी, जब मैं अल्कोहल को मिसफिट कर दूंगी फॉर द कंजम्पशन। और denatured alcohol को मिसफिट फॉर द कंजम्पशन कैसे किया जाता है, when we add pyridine, when we add pyridine, या फिर हम उसमें मेथनॉल भी डाल सकते हैं, या फिर हम उसको मेथनॉल भी डाल सकते हैं, और कलर चेंज किया जाता है कॉपर सल्फेट डाल के, है ना। तो इथाइल अल्कोहल विच हैज़ बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, कौन से, पिरिडिन एंड मेथनॉल। बट क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में एथेनॉल काफ़ी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। सो टू फॉर द एथेनॉल विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस वी मेक इट अनफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरविसेंस विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बच्चों क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा, टेबल सॉल्ट होगा, विनेगर होगा, या सनफ्लावर होगा, क्या लगता है आप लोगों को, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है, यस दिस इज एथेनोइक एसिड, दिस इज एथेनोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। CH4 क्या है, मीथेन, है ना। C2H6 क्या है, ईथेन, सिंपल। C3H8 क्या है, प्रोपेन। C4H8 क्या है, देखो प्रोपेन का नेक्स्ट मेंबर तो होगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। कैसे मैंने ढूंढा ये सब, देखो CnH2n+2, जो मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपको ब्रेन में रखना है फॉर एल्केन्स, ठीक है। अब अगर मैं एक कार्बन रखती हूँ यहाँ पे तो CH4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा C4H8 जो है वो फिर कौन से होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, तो दैट बिलोंग्स टू एल्कीन्स। सो D will be the answer to it. Okay, next question is reagent which can help us to distinguish between alkanes and alkynes. ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर जो है वो डबल बॉन्ड में फिट हो जाता है, ठीक है, उसको ओपन करके खुद फिट हो जाता है, और एल्केन्स जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक, राइट। और कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH। अब जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो क्या बोलेगा, ये कीटोन है मैडम, ये अल्कोहल है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, नाउ विल सी इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा आंसर ए होगा। बट लेट अस सी अदर ऑप्शंस आल्सो। यहाँ ये कार्बोक्सिलिक गलत है क्योंकि आपका कार्बन का टेट्रावेलेंसी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा लग गया, और वैसे भी इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये तो ब्यूटेनोइक है ही नहीं है। कमिंग टू द सी पार्ट, यहाँ पे अल्कोहल लगा है तो ये आपका ओइक एसिड नहीं हुआ। ओके, अगर इसको देखा जाए तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, और ये भी सो A and D will be the correct answer. Okay, now the next question, which is unsaturated. अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड मैंने आपको क्या बताया था, सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट। तो हमारा सेकंड में तो भैया ट्रिपल बॉन्ड है, और हमारा फोर्थ होगा क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ऑल राइट, हेयर आई गो विद द 18th में क्या पूछा है, विच वन इज इथाइन। इथाइन क्या होता है, कार्बन 2 होने चाहिए और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ गलत है, ये H3 लगे हुए हैं,
है ना। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन इस तरफ दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है, चौथा वो हाइड्रोजन के साथ, सिमिलरली फॉर दिस पेयर ऑल्सो। सो 18 का ए आंसर विल बी करेक्ट। विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड, नो नॉट इन अल्कोहल, इन वाटर। सो विनेगर का आंसर सी होगा, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन water. Okay, coming to the portion left on dropping a hydrogen atom, a hydrogen atom. तो इसका आंसर पोर्शन लेफ्ट ऑन ड्रॉपिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। बच्चों एल्केन अगर देखा जाए, अगर मैं मीथेन ही ले लूँ, है ना, ये मीथेन हो गया। अब इसमें से अगर मैं एक एच रिमूव कर दूँ तो ये बेचारा क्या बचेगा, CH3, विच इज कॉल्ड मीथाइल। दिस इज कॉल्ड मीथाइल, राइट। और मीथाइल को जनरलाइज किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप। सो 20 का सी हो जाएगा। ओके, कमिंग टू 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन ये है आपका, ठीक है, ये आपका ब्यूटेन बना, ये आपका ब्यूटेन बना, ओके, ये आपका ब्यूटेन बना। अब यहाँ पर ये हमें क्लियरली दिख रहा है 1 है, ठीक है, ब्यूटेन का एक ही हो गया। अब इसका दूसरा आइसोमर बच्चों क्या बन सकता है, आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो 3 कार्बन ही हो गए, चौथा सीधा जोड़ देंगे और अभी हम इनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर देंगे बाय एडिंग हाइड्रोजन, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हो गया और आपका थर्ड हो गया, और फर्स्ट एंड थर्ड आपकी ए ऑप्शन हो गई। सो दिस इज द आइसोमर ट्रिक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 और आपको यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ढूंढने हैं। तो सबसे बड़ा काम, आप पहले 5 कार्बन बनाएं, शांति से करें, हड़बड़ाहट ना करें, और फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन जोड़ें। जोड़िए हाइड्रोजन, जोड़िए हाइड्रोजन, जोड़िए, जोड़ दिया मैडम, हाइड्रोजन जुड़ गए, ओके। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, साथ में नंबर देते जाओ, 2 3। कोई बॉन्ड हम लोगों से छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड हमसे छूटना नहीं चाहिए। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। तो सारे बॉन्ड काउंट कर लिए बच्चों, सी आंसर इसका होगा। वी विल गेट आंसर सी। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 4 होगा, है ना, 4 जो है वो आपका डी में जाएगा। Okay, coming to the next question, successive member of homologous series vary by how many atomic unit? CH2 ये होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, 2 हाइड्रोजन जोड़े, एक हाइड्रोजन का 2 होता है, तो टोटल 14 U, तो 14 24 का भी, इट इज वेरी सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th, ये आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप है। इसमें हमने क्या करना है, चूजिंग ओनली वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ओके, दे हैव गिवन द लिस्ट, तो आपको जो है राइट डाउन द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम 1 to 6। ओके फाइन, इफ आई चूज द ऑप्शन एल्केन फॉर्म अ डैश सीरीज विद जनरल फार्मूला, तो मैं यहाँ पे बच्चों यूज कर लूंगी होमोलोगस वर्ड, ठीक है, ये होमोलोगस वर्ड आ गया आपका, होमोलोगस सीरीज विद द जनरल फार्मूला 2। और एल्केन्स का मैंने आपको क्या बताया था, CnH2n+2, ऑलराइट। सो द एल्केन्स आर, एल्केन बच्चों देखो यहाँ से आपका CnH2n+2 भी चला गया और होमोलोगस भी हमने कट कर दिया। सो यहाँ आपकी ऑप्शन थर्ड में आ सकती है सैचुरेटेड। What we can write down, saturated, saturated, all right. So the alkanes are saturated, और फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड ही होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड ही तो होते हैं उसमें। विच जनरली अंडरगो विच रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? ना ना ना, एडिशन नहीं होगी, वो किस में होगी, एल्कीन्स में होगी एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ बच्चों सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा,
only substitution. The first homologous of this series is named as, तो बताओ एल्केन्स का फर्स्ट होमोलोगस में क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मीथेन, आपका आंसर होगा मीथेन. सो दिस इज द फर्स्ट MCQ वीडियो, और इसका जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ इट. सो आई होप तुम लोगों को मज़ा आया. इन सारे क्वेश्चंस को रिपीटेडली देख लो एक बार, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी. ओके, ऑल राइट, डू हार्ड वर्क. जय हिंद.